दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कमल नंदलाल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत एस्ट्रो स्पेशल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एस्ट्रो स्पेशल में बात करते हैं ग्रह गोचर की, बात करते हैं नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन, ग्रहों के परिवर्तन की और सभी पर पड़ने वाले इफेक्ट की भी। और आज हम लेके आए हैं सूर्य का विषय। जी हाँ, नवग्रह के स्वामी, नवग्रह की सत्ता के राजा, जीवन का मूलभूत कारण सूर्य। तो आज का विषय है सूर्य का सिंह राशि में गोचर देश, दुनिया और सभी 12 राशियों के जीवन में लाएगा बड़ा परिवर्तन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बिना समय गवाए हम इस पर आते हैं। देखिए, नवग्रहों का राजा सूर्य संसार की जीवनी शक्ति है, जिसे हम ओडी फोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं, वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ। सूर्य नेत्रों का कारक है। सूर्य सोमवार 17 अगस्त 2026 को सुबह 8:03 पर कर्क राशि को छोड़कर स्वयं राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव की सिंह राशि में पहले से गोचर कर रहे केतु के साथ में युति होगी, यानी कि आपस में मिलेंगे। और सूर्यदेव सोमवार 17 अगस्त 2026 को सुबह 8:03 पर मघा नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, केतु का साथ और केतु का ही नक्षत्र। इसके बाद सोमवार 31 अगस्त 2026 को सुबह 4:04 पर मघा नक्षत्र को छोड़कर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और रविवार 13 सितंबर 2026 को रात को 9:31 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। सूर्यदेव गुरुवार 17 सितंबर 2026 को सुबह 7:58 पर सिंह राशि में उस समय तक रहेंगे और उसके बाद कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य के सिंह राशि में गोचर से सिंह संक्रांति का पर्व का सृजन होगा। सिंह संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त 17 अगस्त 2026 को यानी कि नागपंचमी के दिन सुबह 5:52 से लेकर सुबह 8:04 तक ही रहेगा। सिंह संक्रांति को घी संक्रांति भी कहते हैं। इसे सिंघुड़ी संक्रांति, सिंघाड़ा पर्व, औलगिया भी कहते हैं। इस दिन घी खाने का विधान है और घी से तिलक करने का विधान है। और ऐसा लोक मान्यता है कि जो इस दिन घी नहीं खाता है, गाय का घी, वो अगले जन्म में मेंढा बनता है, ये शास्त्र कहता है। सिंह संक्रांति पर आइए भविष्यवाणी जान लेते हैं संसार के लिए कैसी रहेगी। देखिए, ध्वांगी नाम की ये जो सिंह संक्रांति है, इसका नाम ध्वांगी है। इसका वार मुख पश्चिम दिशा में रहेगा। इस संक्रांति की दृष्टि ईशान में रहेगी और ये उत्तर की तरफ गमन करती हुई पीले कपड़े पहनकर गदा हाथ में लिए हुए बैठी हुई अवस्था में बाघ की सवारी करती हुई चांदी के पात्र में पयास का भक्षण करेगी। यह संक्रांति सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लिए शुभ फलदायी रहेगी। इसका असर आम जनता पर बहुत अशुभ पड़ेगा। सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण यह संक्रांति जनमानस में भय और चिंता का विषय बन जाएगी। सरकारें और शीर्ष नेतृत्व अधिक कड़े, स्पष्ट और प्रभावी फैसले लेंगे। नेताओं में अहंकार बढ़ने से और स्पेशली विपक्ष के नेताओं में राजनीतिक दलों के भीतर अंतर्द्वंद और वैचारिक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकारी तंत्र और प्रशासनिक महकमों में कसावट आएगी, जिससे भ्रष्टाचार और ढिलाई पर नियंत्रण के कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस संक्रांति के प्रभाव से चीज़ों की लागत सामान्य होगी। वैश्विक राजनीति के आधार पर यह संक्रांति युद्ध में कुछ हद तक विराम लगाने का काम करेगी, जिससे देशों के बीच में संबंध मधुर बनाए जाने का प्रयास शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं हम मेष से लेकर मीन राशि के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सूर्य के सिंह राशि के गोचर का। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि होगी। सूर्य का 5वें भाव में गोचर कुछ कष्टकारी रहेगा। मन चिंतित रहेगा, अधिकारियों से विवाद होगा, संतान को कष्ट रहेंगे, धनहानि का योग है, दुर्घटनाओं की भी संभावना। उपाय ये करेंगे, नाभि पर रोली से तिलक करें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सूर्य का 4थे भाव में गोचर क्लेशकारी रहेगा। ग्रह क्लेश के योग हैं। धन हानि से बचें, यात्रा में कष्ट होगा, संपत्ति के मामले असफल रहेंगे, मन में चिंता रहेगी। उपाय ये करेंगे, गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमुना की बात करेंगे। सूर्य का 3रे भाव में गोचर लाभकारी रहेगा। दोस्तों से लाभ होगा, धन लाभ के योग हैं, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, शत्रुओं पर जीत मिलेगी, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। उपाय ये करेंगे, गेहूं के दाने कर्पूर से जला दें।
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। सूर्य का दूसरे भाव में गोचर हानिकारक रहेगा। व्यापार में हानि के योग हैं। परिजनों से विवाद की संभावना है। सिर और आंखों में पीड़ा के कारण कुछ परेशानी भी रहेगी। उपाय क्या करें? घर की पूर्व दिशा में दीपक करें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सूर्य का पहले भाव में गोचर मिला जुला रहेगा। हालांकि धनहानि के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ कमी आएगी। मानसिक अशांति से परेशान रहेंगे। आंखों में कष्ट रहेगा, लेकिन साधारण जीवन ठीक ठाक रहेगा। उपाय क्या करेंगे? मस्तक पर लाल चंदन से तिलक करें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। सूर्य का 12वें भाव में गोचर विवादास्पद रहेगा। धनहानि के योग हैं। दोस्तों से विवाद की संभावना है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। कार्यक्षेत्र में परेशानी रहेंगे। उपाय ये करें कि पानी में रूली डालकर सूर्य को अर्घ दें। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। सूर्य का 11वें भाव में गोचर धनकारी रहेगा। बड़े धन प्राप्ति के योग हैं। पदोन्नति के मौके मिलेंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सभी कामकाज में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब को तांबे का बर्तन दान करें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सूर्य का 10वें भाव में गोचर अनुकूल रहेगा। बड़ा कारोबारी लाभ होने के योग हैं। कार्य सफल रहेंगे। लाभ के योग हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दफ्तर के काम सफल रहेंगे। उपाय ये करेंगे धर्म स्थल से कलाई पर मौली बंधवाएं। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। सूर्य का 9वें भाव में गोचर बाधाकारी रहेगा। सतर्कता से झूठे आरोपों से बचें। कामकाज असफल रहेंगे। पुराने रोग परेशान करेंगे। घरेलू वातावरण अशांत रहेगा। उपाय ये करें कि किसी धर्म स्थल में गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएं। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सूर्य का 8वें भाव में गोचर प्रतिकूल रहेगा। विवादों से परेशान रहेंगे। मुकदमों में असफलता मिलेगी। धन का ज़्यादा खर्चा होगा। गुस्से से बचें। उच्च रक्तचाप के योग हैं। उपाय ये करेंगे लाल फूल जल प्रवाह करें। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। सूर्य का 7वें भाव में गोचर कष्टकारी रहेगा। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। साझेदारी में असफलता मिलेगी। दाम्पत्य अशांत रहेगा। सिर में पीड़ा के योग हैं। उपाय ये करेंगे किसी महिला को गेहूं दान करें। 12वीं राशि मीन यानी पैसिस की बात करेंगे। सूर्य का 6ठे भाव में गोचर शानदार रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। शत्रुओं पर जीत मिलेगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग हैं। उपाय ये करें कि अशोक के पत्ते जल प्रवाह करें। तो दोस्तों ये था सूर्य का सिंह राशि में गोचर का गोचर फल। ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।